शराबबंदी मामले पर देखिए गुरुवार को विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया तो सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कही है। तो ऐसे में सवाल है कि शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य हम आरोप लगा रहे हैं, रिमांड देंगे तो तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं, आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, रिमांड देंगे तो तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं, रिमांड नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो वो मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने वो जेल जाएंगे, इससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे ना लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो, सब लगा दे सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई है। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में बिहार की कई सरकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कृषि सब्सिडी, आवास योजना, वाहन, फिटनेस और राजस्व वसूली में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। वहीं कैग रिपोर्ट के खुलासे पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सीएजी रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में कृषि इनपुट सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, राजस्व वसूली और शैक्षणिक निर्माण कार्यों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की बात सामने आई है। वहीं राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में सरकार ने दोषियों की पहचान करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। सीएजी की रिपोर्ट आती है तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके अलग अलग खंडों पर सरकार में विचार होता है और उसका निराकरण किया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कृषि सब्सिडी वितरण में अनियमितता का। 2019 में ऐसे 10 जिलों को करीब 21 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी दी गई, जो 10 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित ही नहीं किए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट में पीएम आवास योजना में जियो टैगिंग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। समस्तीपुर और दरभंगा में कुछ आवासों की तस्वीरों पर सवाल है, क्योंकि प्लिंथ स्तर के एक दिन बाद ही पूर्ण निर्माण कार्य दर्शाया गया। तस्वीरें अपलोड कर जियो टैगिंग भी की गई। सीएजी की रिपोर्ट में वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र में भी खेल नजर आया, क्योंकि स्वचालित परीक्षण केंद्रों की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
47,223 वाहनों में से 42,672 यानी करीब 90% से ज्यादा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र गलत पाया गया। इससे सरकार को 2 करोड़ 27 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में राजस्व वसूली में भी भारी बकाया पाया गया। बिक्री कर, वाहन कर, खनन, भू राजस्व सहित कई विभागों में हजारों करोड़ की वसूली लंबित पाई गई। कई विभागों ने 5 साल से ज्यादा के पुराने बकायों पर पूरा विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया। जबकि सीएजी की रिपोर्ट में शिक्षा और आधारभूत संरचना में भी गड़बड़ी पाई गई। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी कंपनी को करीब 94,25,000 रुपए की हानि हुई। इधर सीएजी की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की नाक के नीचे लापरवाही हो रही है और सिस्टम फेल है। ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार बचते निकली है। कानून व्यवस्था और शराबबंदी पर विपक्ष के लगातार सवाल उठाए जाने के बीच विधानमंडल के बजट सत्र में सीएजी की रिपोर्ट ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। जाहिर है कई विभागों में करोड़ों की अनियमितता से जुड़े खुलासे के बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।